सर, जो आज वाल्मीकि समाज के जो धरना था, धरने का समाप्त किया गया, तो उसके बारे में क्या कहना? ये जो धरना है ज़्यादातर जो है राजस्थान में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, वो है कि भाई मूल पद पे जो है सफाई कर्मचारी को लगाना। होता क्या है कि वाल्मीकि समाज तो परंपरागत रूप से है जो सफाई का काम करते आई है, और जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो सफाई का काम करते नहीं है, और ऑफिसों में इधर उधर अधिकारियों से सिफारिश लगा के या राजनीतिक दबाव में या 2x2 चल के कैसे भी करके वो ऑफिसों में लग जाते हैं, और फिर इनका मानवीय स्तर पर मानवाधिकारों का भी हनन होता है। इनका है जो अ, हर तरह से इनके श्रमिक अधिकार का भी हनन होता है। तो इस तरह से जो है ये इस ऑब्जेक्शन जो उठा रहे हैं तो ये गलत नहीं उठा रहे हैं। भाई मूल पद पे अगर लगाने की बात हो रही है, अगर कोई सफाई कर्मचारी के पद पर अगर भर्ती हुआ है तो उसका काम है सफाई कर्मचारी का सफाई का काम करने का। तो इस मुद्दे की बात थी, हमने रखी मांग, और है जो स्ट्रिक्टली बोला है, जो एसडीएम साहब भी बैठे थे, सभापति जी भी थे और ईओ साहब भी थे, और अभी ऑर्डर टाइप हो रहा है मूल पद पर लगाने का। कहीं न कहीं जो यहाँ के एग्जिस्ट अधिकारी उनका पार्षद गणों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक अमानवीय व्यवहार मुझे लगता है। तो हम घर में भी अगर परिवार में भी 4 बर्तन होते हैं तो वो बचते ही हैं, है ना। मान लो ऐसी छुटपुट घटना हुई, मैं उस घटना का जो है मैं उसकी भत्सना करता हूँ। यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में अगर किसी तरह का ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है किसी अधिकारी के द्वारा, तो मैंने उनको सभा के सामने सबके सामने है जो इस बात के लिए है जो उनकी निंदा की, उनको डांटा कि इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है, और उन्होंने भी फील किया, अपनी गलती मांगी। और जब कहते हैं कि 4 बर्तन अगर घर में बचते हैं तो ठीक है कि अब जनप्रतिनिधि है, ये अधिकारी है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य का, तो अंदर कर्मचारी भी हैं। इस तरह से 14 लोगों की कमेटी बनी है। 14 लोगों की कमेटी को 7 दिन के अंदर ऐसी जो भूमि है वो चिन्हित करके, और है जो आगे पूरे राजस्थान में वाल्मीकि समाज की जो अभी सफाई कर्मचारी भर्ती निकली तो उसमें पूरे जो सफाई कर्मचारी है वाल्मीकि समाज के वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आरक्षण पद्धति को लागू ना किया। तो इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, देश जो है वो संविधान से चलता है। संविधान किसने लिखा? बाबा साहेब ने लिखा। अब उस संविधान को हम चैलेंज अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से गलत होता है। ये मेरे निजी विचार है, लेकिन यहाँ बात संविधान की तो है, हम संविधान की इज्जत करते हैं, हम बाबा साहेब की इज्जत करते हैं। बात आती है कि गैर वाल्मीकि समाज का व्यक्ति सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हो जाता है और काम नहीं करता। ऑब्जेक्शन हमें इस बात का है, तो वो काम नहीं करता है। परंपरागत सफाई करने वाली कौम कौन सी है? वाल्मीकि कौम है। सफाई तो वही करती है, वाल्मीकि जाति करती है। तो इस आधार पे है जो जनता जो है वो डिमांड कर रही है, वाल्मीकि समाज जो डिमांड कर रहा है कि भाई है जो इसमें जो वाल्मीकि समाज को है जो भर्ती किया जाना चाहिए। इस बारे में विधानसभा में भी कई विधायकों ने है जो अपने अपने वक्तव्य दिए हैं विधानसभा में। उसका भी वीडियो क्लिप्स है जो अवेलेबल है, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखा है। तो उस आधार पे मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कह सकता हूँ कि जब भी सफाई कर्मचारी की भर्ती हो उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देनी ही चाहिए। तो सर अभी जो भर्ती में संशोधन हुआ था उसमें 66% सरकार ने वाल्मीकि समाज को आरक्षण देने की बात हुई थी, तो इससे वाल्मीकि समाज संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तो नहीं है, मानता हूँ आपकी बात, लेकिन अब ये जो देखिए, मैं अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष हूँ। मैं जो है एट्रोसिटीज़ के केसेस देखता हूँ, एट्रोसिटीज़ के केसेस देखता हूँ, और भर्ती का टोटली जो भर्ती से रिलेटेड मैटर है उसके डिसीजन मेकर कौन है? राज्य सरकार या फिर डीएलबी, स्वायत्त शासन विभाग, या फिर उसमें जो है एक परामर्श के रूप में अपन कह सकते हैं कि सफाई कर्मचारी आयोग। तो ये जो मुद्दा है मुख्य रूप से ये उनसे रिलेटेड है, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेटर इसके बारे में आपको बता पाएंगे।